हाय गाइस, वेलकम टू एआई एसईओ लैब विद नितिन। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी से पूछो दी बेस्ट सीआरएम फॉर स्मॉल बिजनेस कौन से हैं। जो आंसर आता है उसके नीचे सोर्स देखो। आपकी परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट वहां पर नहीं होगी, एक 10 साल पुराना रेडिट का थ्रेड वहां पर होगा। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एआई का डिजाइन है। जून 2025 में सैमरश ने 1.5 लाख से ज्यादा एआई साइटेशंस को एनालाइज किया। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई और गूगल एआई ओवरव्यू के अक्रॉस। रेडिट वॉज द सोर्स 40.1% ऑफ द टाइम, विकीपीडिया सेकंड 26.3%, यूट्यूब थर्ड 23.5%। बाकी कोई भी डोमेन 5% से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब जिस रेडिट को 5 साल पहले मार्केटर्स इग्नोर करते थे, वो आज एआई का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ क्यों एआई को रेडिट फोरम्स और पुराना डेटा इतना पसंद है, और आप अपने कंटेंट को इसमें कैसे फिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि यहीं से सब क्लियर होगा। पिछले 10 सालों से हम सब एक ही चीज को सीख रहे हैं। क्लीन वेबसाइट बनाओ, कीवर्ड डालो, बैकलिंक्स लो, गूगल पर पेज रैंक करो। वो फॉर्मूला काम करता था, लेकिन अब गेम बदल चुका है। आरएफ की अगस्त 2025 रिसर्च कहती है 80% से ज़्यादा एआई साइटेशन गूगल को टॉप 100 रिजल्ट में रैंक नहीं करते उस क्यूरी के लिए। जरा इस नंबर को सोचिए, 88%। मतलब जो कंटेंट एआई कोड कर रहा है वो अक्सर गूगल के फर्स्ट पेज पर है ही नहीं। इसका मतलब एक ही है, एआई सर्च और गूगल सर्च दो अलग अलग सिग्नल को मेजर कर रहे हैं। आप गूगल पर नंबर 1 हो सकते हो, पर एआई के आंसर में कंप्लीटली इनविजिबल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपकी विजिबिलिटी, आपके लीड्स, आपके सेल्स को डायरेक्टली हिट करती है। तो सवाल ये है, एआई आखिर कर क्या रहा है? वो रेडिट और पुराने फोरम्स को इतना ट्रस्ट क्यों करता है? चलिए इसका मैकेनिज्म खोलते हैं हम लोग। यही वो पार्ट है जो कोई प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता है। रीजन नंबर 1, द फॉर्मेट मैच। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्मेट। अब हम समझते हैं कि एआई ट्रेन कैसे होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल सीखते हैं कॉन्वर्सेशन से, सवाल जवाब, फॉलोअप से, फिर बेहतर जवाब और ह्यूमन डायलॉग्स के फॉर्म में। अब देखो एक रेडिट का थ्रेड कैसे दिखता है। कोई सवाल पूछता है, 10 लोग उसका आंसर देते हैं, लोग अपवोट और डाउनवोट करते हैं, बेस्ट आंसर ऊपर आता है। ये स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर एंड कम्युनिटी वोटिंग के रूप में। मैकेनिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है उस डेटा से जिस पे एआई ट्रेन हुए हैं। रेडिट को एआई के लिए समझना इजी है, क्योंकि इसकी शेप पहले से ही एआई फ्रेंडली है। अब आप कंपेयर करो अपने ब्लॉग पोस्ट के साथ में एक पॉलिश्ड आर्टिकल जिसमें इंट्रो, हेडिंग, पैराग्राफ एंड कंक्लूजन सब होता है, जो काफी अच्छा दिखता भी है, लेकिन वो मार्केटिंग जैसा लगता है, रेडिट कॉन्वर्सेशन जैसा नहीं लगता। और यहाँ एक हार्ड डेटा पॉइंट है, एक रेडिट थ्रेड जिसमें एक स्पेसिफिक टेक्निकल सवाल पे 200 अपवोट्स हैं, वो एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट को एआई साइटेशन में बेहतर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अपवोर्ड सिग्नल्स काफी ज्यादा है, उस पर कम्युनिटी इंगेजमेंट है और आंसर फॉर्मेट काफी अच्छा है। ये तीनों वही पैटर्न मैच करते हैं जो एआई के रिट्रीवल सिस्टम को वेट करना सिखाता है। दूसरा रीजन और भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। रीजन नंबर 2 में आता है दी अपवोट फ्री क्वालिफाई फिल्टर। इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी, कौन सा आंसर सही है और कौन सा बकवास। एआई को ये डिसाइड करना पड़ता है। अब नॉर्मल वेबसाइट पे ये सिग्नल होते ही नहीं है, लेकिन रेडिट के ऊपर हर आंसर पर बिल्ट इन वोट होते हैं। 1000 लोगों ने अगर एक आंसर को अफोर्ड किया है तो वो एक रेडीमेड क्वालिटी फिल्टर बन जाता है। एआई के लिए ये गोल्ड है, उसे खुद जज नहीं करना पड़ता कि कौन सा जवाब कम्युनिटी को यूजफुल लगे। रेडिट ने वो काम पहले से ही कर दिया है। एआई एक अपवोटेड कमेंट के ऊपर और एक्सपर्ट कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में फर्क नहीं करता, सीधे एआई के आंसर में चले जाते हैं। इस पॉइंट में मैं सॉल्यूशन वाले सेक्शन में वापस आऊंगा, क्योंकि यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तीसरा रीजन है नीच कवरेज, और यही रीजन है कि रेडिट को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। विकिपीडिया पर आर्टिकल नहीं मिलेंगे। किसी भी बाइक का सही टायर प्रेशर दिल्ली की सर्दियों में कितना होना चाहिए, इतना स्पेसिफिक, इतना नीश। लेकिन एक रेडिट थ्रेड डेफिनेटली आपको मिलेगा। रेडिट पर हर चीज कम्युनिटी के ऊपर अवेलेबल है, होम लैब से लेकर एक स्पेसिफिक फिश टैंक के मेंटेनेंस तक। ये हाइपर निश कवरेज एआई को बहुत स्पेसिफिक सवालों के बीच जवाब देने देती है। वो सच यही है, रेडिट ऑलमोस्ट अकेला पब्लिक सोर्स है जिसके पास ये डेप्थ स्केल पर अवेलेबल है। आपकी इंडस्ट्री में भी ये हो रहा है। जो स्पेसिफिक रील से सवाल आपके कस्टमर से पूछते हैं, उनके
जवाब किसी पॉलिश वेबसाइट के ऊपर नहीं है, किसी फॉरम थ्रेड पे बिखरे पड़े हैं और एआई सीधे वहां पहुंच जाते हैं। फोर्थ रीजन है ओल्ड डेटा। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, यहाँ पर दो बातें एक साथ सच हो सकती है। फर्स्ट, एआई को पुराना और सेटल्ड डेटा पसंद है। एक 8 साल पुराना रेडिट का थ्रेड जिसमें सही आंसर पर हजारों में वोट अवेलेबल है, वो प्रूवन है, टाइम ने उसे टेस्ट कर लिया है। नया कंटेंट अभी अनप्रूवन होता है, इसीलिए एआई पुराना हाई सिग्नल थ्रेड को ट्रस्ट करता है। लेकिन दूसरी बात, एआई को फ्रेश डेटा भी चाहिए और यहाँ रेडिट एक और जगह पर जीत जाता है। जब बाकी ओपन वेब फ्रोजन पड़ जाते हैं, रेडिट हर दिन रिफ्रेश होता रहता है, नए कमेंट, नए थ्रेड और नए आंसर के साथ में। तो रेडिट एक ही वक्त में दोनों देता है, पुराना प्रूवन डेटा और नया फ्रेश डेटा। यही वो यूनिक कॉम्बिनेशन है जो किसी सोर्स के पास नहीं है। और एक और बात पुराने डेटा के बारे में, एआई मॉडल्स की एक ट्रेनिंग कट ऑफ होती है, उनकी कोर नॉलेज एक फिक्स्ड डेटा पर रुक जाती है, इसीलिए वो पुराना स्टेबल सोर्स हेवीली रैंक करते हैं, क्योंकि वही डेटा उनके फाउंडेशन का हिस्सा बन चुका है। नया लाइव डेटा रैक के थ्रू आता है, लेकिन फाउंडेशन पुराना ही रहता है। फिफ्थ रीजन, और ये सबसे कम डिस्कस होता है, मनी एंड लीगलिटी। पहले एआई कंपनीज डेटा को स्क्रैप करती थी, फ्री में जितना चाहो उतना पिक कर लो, फिर यहाँ पे लॉसविट शुरू हुआ। अब एआई कंपनीज लीगल एंड लाइसेंस डेटा चाहती है। फरवरी 2024 में जिस दिन रेडिट ने आईपीओ फाइल किया था, उसने गूगल के साथ एक डील अनाउंस की थी, 60 मिलियंस पर ईयर की। गूगल को रेडिट का रियल टाइम कंटेंट एक्सेस चाहिए था। कुछ महीनों बाद ओपन एआई के साथ सिमिलर डील हुआ, एस्टिमेटेड 70 मिलियंस पर ईयर के आसपास। 2024 में रेडिट की टोटल लाइसेंसिंग डील ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग $203 मिलियन थी दोस्तों। सोचो इसका मतलब क्या है, रेडिट का डेटा लीगली लाइसेंस्ड है, एआई उसे बिना किसी डर के साथ यूज कर सकते हैं, आपकी रैंडम वेबसाइट को नहीं। वहां लीगल क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए अभी भी एआई रेडिट की तरफ झुकता है, क्योंकि वो सेफ है। और रेडिट अब एक पावरफुल पोजीशन में है, डेली एक्टिव यूजर्स 110 मिलियन तक पहुंच गए हैं, साल भर में 21% की ग्रोथ। अब रेडिट गूगल और ओपन एआई से काफी बड़ा हो चुका है, डायनेमिक प्राइसिंग डील नेगोशिएट कर रहा है, मतलब ये ट्रेंड कम नहीं है और ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है डे बाय डे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट भी है, और अगर कोई आपको ये नहीं बताता तो वो आपको पूरी पिक्चर नहीं बता रहा है। रेडिट की साइटेशन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली गिर भी रही है कुछ जगह पर। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में रेडिट की ओवरऑल साइटेशन फ्रीक्वेंसी लगभग 50% ड्रॉप हुई थी। सितंबर 2025 में चैट जीपीटी पे रेडिट साइटेशन सिर्फ 2 हफ्तों में 60% से 100% तक गिर गई थी। वजह, गूगल ने 100 सर्च पैरामीटर हटा दिए, जिससे रिट्रीवल पाइपलाइन डिस्टर्ब हो गया। तो क्या रेडिट खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दोस्तों असली इंसाइट भी है, जब रेडिट कम साइट हो रहा है, तब भी जब वो साइट होता है वो अकेला सोर्स होता है, मतलब कि 31% बढ़ा। परप्लेक्सिटी पे जनवरी 2026 में 4 में से 1 साइटेशन सिर्फ रेडिट से आया है, मतलब एआई अब सिलेक्टिव हो गया है, वो हर चीज के लिए रेडिट साइट नहीं करता, पूरी कॉन्वर्सेशन रेडिट के कंट्रोल में होती है। क्वांटिटी बेस्ड सोर्सिंग से इंटेंट बेस्ड सोर्सिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है, और कम्युनिटी कंटेंट तभी जीतेगा जब कोई बेहतर आंसर वहां पे एग्जिस्ट करेगा। ये लाइन दोस्तों याद रखना, यही से सॉल्यूशन निकलता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसका क्या करें? ये 5 कॉन्क्रीट स्टेप को फॉलो करो दोस्तों। नंबर 1, रेडिट पे जेन्युइनली प्रेजेंट हो जाओ, एक अकाउंट बनाओ कंसिस्टेंटली पोस्टिंग हिस्ट्री के साथ में, अपने निश रिलेवेंट सुपर रेडिट्स में। एसीओ और मार्केटिंग के लिए आप इन सबको फॉलो कर सकते हो। स्पैम मत करो, वैल्यू दो, आंसर करो और कम्युनिटी का हिस्सा बनो। एआई उसी ऑथेंटिसिटी को रिवॉर्ड करता है दोस्तों। नंबर 2, अपनी वेबसाइट को रेडिट जैसा फील दो, पॉलिश मार्केटिंग लैंग्वेज कम करो, रियल क्यूएनए फॉर्मेट उसमें ऐड करो, असली सवाल, असली जवाब और कॉन्वर्सेशनल टोन। एआई को जो शेप पसंद है उसको वही शेप दो एग्जैक्टली। थर्ड पे आता है, उन सवालों को टारगेट करो जो लोग एआई में टाइप करते हैं। ये गूगल कीवर्ड से अलग है, ये पूरे कॉन्वर्सेशनल कीवर्ड्स के रूप में होते हैं। अगर आपका कंटेंट उन एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स को एड्रेस नहीं करता तो आप अपनी साइटेशन शेयर रेडिट को गिफ्ट कर रहे हो। नंबर 4, निश डेप्थ बनाओ जो रेडिट से भी स्पेसिफिक हो। अगर आपका आंसर बेहतर है तभी आप रेडिट से जीत सकते हो, तो आप बेहतर आंसर बनाओ, हाइपर स्पेसिफिक, रियल डेटा और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, जो रैंडम फोरम थ्रेड से काफी ज्यादा ऑथेंटिक हो। नंबर 5, आप अपनी साइटेशंस को मॉनिटर करो, ये देखना सीखो कि कौन सा रेडिट थ्रेड आपकी कैटेगरी में साइट हो रहा है और क्या उनमें आपका ब्रांड मेंशन है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे 2 रिस्क है, पहला गलत रेडिट कमेंट में एआई प्रोपेगेट हो जाए, और सेकंड पे जो थ्रेड साइट हो रहा है उसमें आपका नाम हो ही ना। दोनों को आप तभी फिक्स कर सकते हो जब आपको दिखे कि हो क्या रहा है। एआई रेडिट और फोरम को इसीलिए पढ़ता है, फॉर्मेट मैच
करता है, अफोर्ड क्वालिटी फिल्टर देता है, निच कवरेज अनमेच्ड है, पुराना और नया डेटा दोनों मिलता है और वो लीगली लाइसेंस्ड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गेम शिफ्ट हो रहा है क्वांटिटी से इंटेंट की तरफ, और विनर वही होंगे जो एआई को वो आंसर दे जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस एसीओ और एआई सर्च में एक ही बात सिखाता है, जो लोग मैकेनिज्म समझते हैं वही आगे निकलते हैं, टैक्टिक्स नहीं, मैकेनिज्म। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।